दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि आप अपनी इंटरेस्ट रेट को जब भी आप होम लोन लेने के लिए जाते हैं तो आपका इंटरेस्ट रेट आप कैसे कम करके पे कर सकते हैं। कई सारी फैक्टर्स है जिसे आप अगर फॉलो करते हैं तो आप अपनी इंटरेस्ट रेट को कम कर सकते हैं। तो इसी विषय पर आज हम बात करने वाले हैं क्योंकि ये एक महत्वपूर्ण विषय है। जब भी हम होम लोन के लिए जाते हैं तो ये इंटरेस्ट रेट हमारे लिए बहुत ही बड़ी बात हो जाती है, बहुत ही ज़रूरी बात हो जाती है, क्योंकि अगर हम लोग ज़्यादा इंटरेस्ट रेट पे करते हैं तो मंथली ईएमआई में हमें बहुत ही ज़्यादा पैसा हो सकता है, किसी को 1000 से लेकर 2-3,000 तक हमें ज़्यादा पे करना पड़े। तो इसीलिए इंटरेस्ट रेट हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर हम लोग ज़्यादा पे करते हैं तो ईयरली हम लोग इसे काउंट करते हैं तो हो सकता है हमें इसके लिए 10,000 20,000 रुपये हमें ज़्यादा पे करना पड़ रहा है, या कभी कभी हमें इसके लिए 40-50 हज़ार रुपये तक ईयरली ज़्यादा पे करना पड़ता है। और ऐसे ही हम लोग अगर काउंट करते हैं तो पूरे जो ईयर है, पूरे ईयर में हमें कई लाख रुपए सिर्फ इंटरेस्ट के रूप में ज़्यादा करके पे करना पड़ता है। तो इसीलिए इस वीडियो को अगर आप लोग चाहते हैं कि आपका इंटरेस्ट रेट कम हो और क्या क्या फैक्टर है जो आपको देखना चाहिए, तो इन सब बातों को इस वीडियो में कवर करने वाली हूँ। तो इस वीडियो को आप लोग अंत तक ज़रूर देखें, आप लोगों के फ़ायदे के लिए ये बहुत ही ज़रूरी होने वाला है। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है आप ही के चैनल एडी गाइड ऑफिशियल में। दोस्तों सबसे पहली बात जो है, और ये कॉमन है, आप लोगों को भी पता होगा, वो है सिविल स्कोर। जैसा कि आप लोगों को पता है कि अगर आपका एक अच्छा सिविल स्कोर होता है तो आपको कम ब्याज दर पर ही, जो शुरुआती ब्याज दर होता है उसी पर आपको होम लोन मिल जाता है। ऐसा नहीं है कि ये होम लोन के लिए ही एप्लीकेबल है, ये सारे जो लोन है उस सभी के लिए एप्लीकेबल है। तो आपका सिविल स्कोर जैसे कि पता है आपको 750 होने से या उससे ऊपर, ज़्यादातर आप 800 रखने की ही कोशिश करें ताकि आपको कम इंटरेस्ट रेट पर ही लोन मिल जाए। सिविल स्कोर हाई रखने का कुछ तरीका होता है, जैसा कि अगर आपने पहले कोई लोन लिया है तो उससे अच्छी तरह से आपको चुकाना है। अगर आपने कोई लोन फिलहाल के लिए लेकर रखा हुआ है तो उसकी हर ईएमआई टाइम टू टाइम आप लोग दें तो आपका सिविल स्कोर बहुत ही अच्छा रहेगा। इसके बाद आप बार बार अपने सिविल स्कोर को चेक ना करें, या फिर आप बार बार कहीं पर लोन के लिए अप्लाई ना करें। क्या होता है कि अगर आप लोग बार बार सिविल स्कोर को चेक करते रहते हैं या लोन के लिए बार बार कहीं पर अप्लाई करते रहते हैं तो इससे आपका सिविल स्कोर जो है वो डाउन हो जाता है। इसलिए आप इन गलतियों को ना करें। आप लोन लेने से पहले चेक कर ले कि कहाँ पर आपको लोन मिलने वाला है, क्योंकि कई सारे वीडियोस मेरे चैनल पर या आपको यूट्यूब पर मिल जाएंगे। आप उसको देखिए, देखने के बाद खुद से ये एनालाइज करें कि आपके पास वो सब चीज़ें हैं कि नहीं जो एक लोन लेने के लिए चाहिए। तब उसके बाद आप लोग किसी बैंक पर जाए तो आपको आसानी से लोन भी मिल जाएगा और आपका सिविल स्कोर भी बार बार चेक करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों अगली जो पॉइंट है वो है आप लोग अपने डाउन पेमेंट को ज़्यादा करें और इसके साथ अपने जो लोन टेन्योर है उसे थोड़ा सा बढ़ाएं। अगर आप लोग डाउन पेमेंट ज़्यादा करते हैं तो आपको कम ब्याज दर लगाया जाता है और इसके कारण आपकी ईएमआई भी कम हो जाती है, जिसको चुकाने के लिए कोई भी समस्या नहीं होता। इसके साथ आप जो टेन्योर है उसे कम से कम 20 से 15 साल के लिए चुने, तब आपका जो इंटरेस्ट रेट है वो आपको कम करके मिल जाता है। अगर आप लोग 15 साल से कम के लिए, कई बार ऐसा होता है कि हमें 5 साल के लिए लोन चाहिए या 10 साल के लिए लोन चाहिए, तो हम लोग 5 साल या 10 साल के लिए लोन लेते हैं, तो ऐसे में हमारा इंटरेस्ट रेट ज़्यादा करके आ जाता है। तो आप लोग एक काम करें, आप लोग लोन टेन्योर को 15 से 20 साल का चुने या उससे अधिक, तब आपका जो ये इंटरेस्ट रेट है वो आपको कम करके पे करना पड़ेगा। भले ही आप उससे प्री पेमेंट क्लोज कर दें, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि कई बैंक आपको प्री पेमेंट क्लोज एजिंग चार्ज भी नहीं लगाता है, तो ये एक आपके लिए सुविधा हो जाती है। इसके बाद आता है लोन राशि, क्योंकि आपने देखा ही होगा ज़्यादातर बैंक 35 लाख तक वही इंटरेस्ट रेट लगाता है जो उसका स्टार्टिंग इंटरेस्ट रेट होता है, यानी कि कम। वहीं अगर आपने ज़्यादा करके लोन लिया यानी 35 लाख से ऊपर का लोन लिया तो वही इंटरेस्ट रेट आपको ज़्यादा करके पे करना होगा। इसलिए जितना हो सके आप 35 लाख से नीचे का लोन लेने की कोशिश करें, तब आपको स्टार्टिंग इंटरेस्ट रेट पर ही होम लोन मिल जाता है। आप लोग अगर 35 लाख से ऊपर का लोन लेते हैं तो आपका इंटरेस्ट रेट बढ़ जाता है, या आप लोग कई बैंकों पर देख सकते हैं जब भी इंटरेस्ट रेट की बात आती है तो ये फैक्टर ज़रूर आप लोग देखें। इसके बाद आता है फ्लोटिंग और फिक्स इंटरेस्ट रेट।
दोस्तों कई बार हम ज़्यादा जल्दी कर देते हैं और इसके बारे में नहीं सोचते हैं। जैसा कि आपको पता ही होगा कि हम जब भी होम लोन के लिए जाते हैं तो हमें दो इंटरेस्ट रेट देखने को मिलता है, फ्लोटिंग और फिक्स्ड। फिक्स्ड वो होता है जो हमारे लिए इंटरेस्ट रेट बैंक एक तय कर देता है और वही इंटरेस्ट रेट हमें पूरे समय के दौरान पे करना पड़ता है, जिसमें कोई भी उतार चढ़ाव नहीं आता है। वही अगर हम लोग फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट की तरफ जाते हैं तो हम लोग देखते हैं कि हमें थोड़ा सा ज़्यादा या थोड़ा सा कम करके बीच बीच में इंटरेस्ट रेट लगाया जाता है और उसके आधार पर ही हमें EMI पे करना होता है। कई बार हम लोग लोगों के कहने पर ही या बिना रिसर्च किए कोई एक चुन लेते हैं, तो ऐसा आप लोग बिल्कुल ना करें। आप दोनों इंटरेस्ट रेट को देखें और तय करें कि आपको किसकी तरफ जाना चाहिए, क्योंकि कई बार हो सकता है आपको फिक्स इंटरेस्ट रेट कम करके मिले, जिसके साथ अगर आप लोग जाते हैं तो आपको ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। लेकिन खासकर देखा गया है कि आप अगर फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट के साथ जाते हैं तो आपको कम करके पे करना पड़ता है, क्योंकि आजकल बहुत ही कंपटीशन है। तो फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट ज़्यादातर हाई हमको देखने को नहीं मिलता, इसीलिए फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट हमें कम करके ही देखने को मिल जाता है। ऐसा हमको देखने को नहीं मिलता कि आज हमने 7% पे लिया तो कल हम लोग 10% पे कर रहे हैं। बहुत कम ऐसे समय होता है जब इंटरेस्ट रेट इस प्रकार से वृद्धि होती है। तो आप लोग इस बात पर ज़रूर ध्यान दें कि आप अगर फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट के साथ जाते हैं तो आपको फ़ायदा ज़्यादा मिलता है, या फिक्स इंटरेस्ट रेट के साथ जाते हैं तो आपको ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। तो इसके ऊपर आप लोग एनालिसिस करें और आप एनालिसिस करके खुद से देखें कि आपके लिए कौन सा बेहतर रहेगा। तो आप लोग इस बात पर ज़रूर ध्यान दें। अगला जो फैक्टर है वो है आपका इनकम। दोस्तों इस बात पर भी ध्यान देना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप एक अच्छी जगह पर नौकरी कर रहे हैं तो आपको एक अच्छा ब्याज दर मिल जाता है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आपकी जो मंथली इनकम है वो बहुत ही कम होता है, तो इसके कारण बैंक क्या करता है, आपको ज़्यादा इंटरेस्ट रेट लगा सकता है। इस बात पर भी इंटरेस्ट रेट निर्भर करता है। अगला जो फैक्टर है वो आप लोग इस बात पर ज़रूर ध्यान दें। कई बार हम लोग होम लोन लेने के लिए जाते हैं तो हम लोग किसी को भी को-बोरोर नहीं चुनते हैं, या चुनने से भी हम लोग किसी पुरुष को चुनते हैं। कई बार ऐसा होता है कि आप लोग अगर अपने साथ एक महिला को एप्लीकेंट लेते हैं तो आपको इंटरेस्ट रेट पर थोड़ा सा कम करके पे करना पड़ता है। तो आप इस बात पर ज़रूर ध्यान दें, जितना हो सके आप एक महिला को एप्लीकेंट को आपके साथ ऐड करें। ऐसा नहीं कि आपको ज़रूरी ही है, लेकिन हाँ आप लोग अगर जितना हो सके ऐड कर पाते हैं तो आपको अपने ब्याज दर पर थोड़ा सा कम करके पे करना पड़ता है, जो आप लोग शायद नोटिस नहीं करते हैं। लेकिन हाँ आप लोग इस बात पर ज़रूर नोटिस करें, इस बात पर आप लोग थोड़ा सा गौर फरमाएं, क्योंकि अगर आप लोग एक महिला को एप्लीकेंट चुनते हैं तो कई बैंकों पर आपको कम करके थोड़ा सा ब्याज दर पे कम करके आपको ब्याज दर लगाया जाता है, जो बहुत ही बड़ी बात है, क्योंकि इससे भी आपको फ़ायदा ही होने वाला है। दोस्तों इसके बाद आप लोग इस बात पर भी ध्यान दें कि आप जिसे को-बोरोर या को एप्लीकेंट चुन रहे हैं उनका सिविल स्कोर कैसा है, क्योंकि कई बार हमें ऐसे व्यक्ति को चुन लेते हैं जिनका सिविल स्कोर अच्छा नहीं होता, तो ऐसे में बैंक हमसे ज़्यादा इंटरेस्ट रेट लगाता है। तो इस बात पर आप ज़रूर ध्यान दें। अगला जो फैक्टर है वो है बैलेंस ट्रांसफ़र। जी हाँ दोस्तों, कई बार आप लोग लोन लेते हैं और इसके बारे में सोचते नहीं है, लेकिन आपको बैलेंस ट्रांसफ़र के बारे में ज़रूर सोचना चाहिए। क्योंकि अगर आप लोग जिस बैंक से लोन ले रहे हैं या जिस बैंक से आपका लोन चल रहा है उसका अगर इंटरेस्ट रेट आपको ज़्यादा लगे तो आप बहुत ही आसानी से बैलेंस ट्रांसफ़र कर पाए दूसरे बैंक पर, जहां पर आपको इंटरेस्ट रेट कम करके मिले या मिल रहा है। तो ऐसे में आपको फ़ायदा होने वाला है, आपका इंटरेस्ट रेट और EMI दोनों ही कम हो जाता है। इसके साथ आप दोस्तों इस बात पर भी ध्यान दें लोन लेने से पहले कि आप जब भी कोई लोन प्रीपेमेंट या रीपेमेंट करते हैं तो उसका क्लोजिंग चार्ज आपको 0 मिले, जिसके कारण आप जब भी क्लोज करें तो आपको कोई भी पेनल्टी चार्ज ना लगाया जाए। इसके साथ दोस्तों अगर आप कहीं पर बैलेंस ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो इस बात पर ध्यान दें कि वहाँ पर आपको कोई प्रोसेसिंग चार्ज तो नहीं लिया जा रहा, या फिर आप लोग अगर प्रोसेसिंग फ़ी पे कर रहे हो तो ज़्यादा करके आपको प्रोसेसिंग फ़ी नहीं पे करना, या ज़्यादा करके प्रोसेसिंग फ़ी ना लगाया जाए। ऐसे बैंक पर ही आप लोग बैलेंस ट्रांसफ़र करें, तभी आपको फ़ायदा मिलता है। होम लोन बैलेंस ट्रांसफ़र के बारे में अगर आप लोग जानना चाहते हैं तो इसके ऊपर मेरा ऑलरेडी का एक वीडियो है, आप लोग देख सकते हैं। इसके साथ ही हम दोस्तों एक बात नज़रअंदाज कर देते हैं, वो है ऑफर्स। दोस्तों कई बार बैंक
ऐसे सीज़न में या फिर उनके ख़ास मौके पर ऑफ़र्स लाते हैं जिनका लाभ हमें उठाना चाहिए। सपोज़ अगर आप लोग ऐसे वक्त लोन ले रहे हैं जिसके कुछ दिन या कुछ समय के बाद ही आपको कोई ऑफ़र मिलने वाला है, ख़ासकर जब भी फेस्टिव सीज़न आता है तब बैंक हमेशा ही कोई ना कोई ऑफ़र ज़रूर लाता है, जैसे कि इंटरेस्ट रेट कम कर देता है या फिर प्रोसेसिंग फ़ी फ्री कर देता है। तो इन सब चीज़ों का हमें ख्याल रखना चाहिए और अगर आप लोन लेना चाहते हैं तो इन समय का फ़ायदा उठा सकते हैं। तो अगर आप लोगों को हो सकता है कुछ समय बाद ये सब ऑफर्स मिल रहा है तो आप लोग अगर रुक सके तो रुक कर इन सब फ़ायदों का लाभ उठा सकते हैं। और सबसे आखिर में एक साधारण सी बात आपको ज़रूर बताना चाहूँगी, और आप लोग ये करते भी होंगे कि आप लोग हर बैंक का इंटरेस्ट रेट ज़रूर चेक करें। इसके बाद आप लोग अपने पास क्या क्या डॉक्यूमेंट्स है क्या नहीं है ये भी देखें। देखने के बाद ही बैंक पर अप्लाई करें। इससे आपके इंटरेस्ट रेट पर ज़रूर फ़र्क पड़ेगा, आपको कम इंटरेस्ट रेट में ही होम लोन मिल जाएगा। तो दोस्तों आज मैंने आप लोगों को कई सारे टिप्स दिए, कई सारे फैक्टर के बारे में बताए जिनको आप अगर फॉलो करते हैं, देखते हैं तो आपको डेफिनेटली ही एक कम इंटरेस्ट रेट पर होम लोन मिल जाएगा। तो दोस्तों आज का वीडियो इतना ही था। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो भी ज़रूर अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो मिलते हैं अगले एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।